हीट वेव का कहर इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। जब भी तापमान बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो इमीडिएटली बादल छाते हैं और कई सारे इलाकों में बारिशें होती हैं, जो हमने कल रात को भी देखा। लेकिन फिर उसके बाद यही उम्मीद थी कि आज कहीं ना कहीं मौसम जो है वो अब आलूद रहेगा, वही कहीं ना कहीं बारिशें भी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो आज के तापमान है काफ़ी ज़्यादा है। दोपहर की बात कर ले तो न सिर्फ कश्मीर में लेकिन जम्मू में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त हीट वेव जो है वो परसिस्टेंट है कई सारे इलाकों में। अब बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो, उनके असरात थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर इमीडिएट हम लोगों को रिलीफ मिलता है यहाँ पर। हालांकि मॉनसून जो है, अगर हम अभी साउथ इंडिया की बात कर ले, वहाँ पर भी अब आगाज़ होगा। हमने देखा कि महाराष्ट्र जैसे इलाके हैं, गुजरात जैसे इलाके हैं, वहाँ पर अभी इस बार अर्ली मॉनसून हुआ और उसके चलते हुए हमने देखा कि बारिशें भी हुई थी। एक काम करते हैं, कुछ ऑफिशियल से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका और आने वाले वक्त में कश्मीर किस तरह से प्रिपेयर है इस गर्मी के लिए, किस तरीके की इंडिकेशंस हैं इस बार की अगर हम बात करें तो। शुक्रिया सर। जो जैसे हमारा विंटर गुजर गया तो उससे तो पहले उम्मीद थी कि इस तरीके की गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ शुक्र ही करेंगे ऊपर वाले की तरफ से कि बीच बीच में ऐसे स्पेल आए जिसमें हमारा डिफिसिट बहुत नीचे आ गया, जो कि कभी 80% तक गया था, वो 30% पे आ गया लास्ट में। तो ये देखते आज भी चंद दिन आप एक ड्राई स्पेल देखते हैं, उसके बाद फिर भी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, इसको जैसे वो होता है ना, वो ऐसा ही होता है ना, ऑटोमेटिक होता है। तो इसी तरह ये कश्मीर की खासियत यही है। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे पूरे इंडिया की, वहाँ ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी कि 3 दिन आपको टेम्परेचर हाई गया और चौथे दिन बारिश होगी और फिर नॉर्मल हो गया, ऐसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ एक स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जाता है, जब तक मानसून का एडवांसमेंट नहीं आता है, जब तक मानसून ऑनसेट नहीं हो जाता है, तब तक वो स्टेप बाय स्टेप 45-47 तक पहुंच जाता है। लेकिन शुक्र खुदा का कि यहाँ कश्मीर का जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये नेचुरली है कि 3-4 दिन अगर आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगी राइजिंग टेम्परेचर का, तो फिर लोकल कंडीशन ऑरोग्राफी की वजह से और थोड़ा WD का भी असर रहता ही रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ फिर आफ्टरनून कन्वेक्शन देखने को मिलती है, जैसे कि कल शाम को भी हमें देखनी। सेम इज़ द कंडीशन अगले 5 दिन में भी, जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर में, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि आफ्टरनून में आइसोलेटेड प्लेस पे ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी 24 तक कम से कम। तो उससे ज़्यादा मतलब हीट वेव कंडीशंस सीवियर की तरफ नहीं जाएंगे, आइसोलेटेड हीट वेव ही देखने को मिलेगी। प्लेन्स ऑफ जम्मू को तो मिलेगी मिलेगी, और यहाँ पर भी कश्मीर में भी आपको प्लेन्स पे आइसोलेटेड हीट वेव देखने को मिलेगी 24 तारीख तक। और बस सर एक आखिरी सवाल, तो कुछ पर्टिकुलर स्पेशल जो जिसे हम कहेंगे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए इस वक्त, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो है दोपहर में फिर चले जाते हैं स्कूलों की तरफ, घर की तरफ चले जाएं, या बुजुर्ग होते हैं, या कई सारे ऐसे लेबर तबका है जो दोपहर में दिन में ऐसे काम कर रहा होता है ऐसी भरी धूप में, उनके लिए कुछ आपकी तरफ से एडवाइजरी? उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि दोपहर का टाइम ज़्यादा पीक टाइम होता है, यही 1 बजे से 3 बजे तक का, 3 बजे का बल्कि 4 बजे तक पीक टाइम होता है। तो इस दौरान कम से कम अगर आपको धूप में ही काम करना है तो कुछ शेल्टर या कोई रुमाल, गीले रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। तो सन स्ट्रोक रहने का खतरा रहता है, उससे बचने के लिए आपको गीले रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अदरवाइज़ फिर भी कश्मीर का मौसम खुशगवार ही है एज़ कम्पेयर टू जम्मू के जो प्लेन्स हैं, वहाँ 41 ही है। फिर भी वो ऑफिशियली हम हीट वेव में नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक क्राइटेरिया जो है 4.5 डिग्री से नॉर्मल से 4.5 डिग्री ऊपर होना चाहिए, तब हम डिक्लेयर करते हैं कि हीट वेव है। लेकिन वो अभी जम्मू में नहीं है, लेकिन हीट वेव कंडीशंस हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। 41 में आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि 41 में काम करना, खासकर जो भी बाहर करता है खुली धूप में, उनसे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि गीले रुमाल का इस्तेमाल करें और वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें, प्लेन वाटर ही पीजिए, तो वो सेहत का अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सर्वोश कफील।